जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संदीप आप सभी का उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें कि आपके उत्तर प्रदेश में आगामी परीक्षाएं जो लगी हुई हैं उनके लिए हमने सोचा था कि एक संपूर्ण हिंदी बैच चलाएं। अब देखिए इस हिंदी बैच का हमने नाम रखा ज्ञान हिंदी बैच। ठीक, इसमें आपको संपूर्ण हिंदी हम कराएंगे, चाहे वो ग्रामर हो दोस्तों या बोलियां हो या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि सब कुछ देखेंगे और एकदम फ्री। मतलब कि जो चीज आपको दोस्तों पेड कोर्स में भी नहीं मिलता वो हम आपको फ्री देने वाले हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पता है हमने फ्री ही पढ़ाया है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि आज का ही दिन हमने चुना है दोस्तों, क्योंकि आज है 10 दिसंबर, बहुत ही खास दिन है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, यानी कि मानवाधिकार दिवस, और यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे कि भैया मानवाधिकार जो अपने यहाँ है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हो सकता है तो उत्तर प्रदेश का भी बताइएगा। ठीक है, कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो हमें बताइएगा। चलिए तो एक चीज बता दें आपको कि ये देखिए ये बैच है। ठीक है, अब ये होगी दोस्तों रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों बाद। ठीक है, आज हम इसकी पहली क्लास लेकर आए, आप लोगों को रिस्पांस देखेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से दोस्तों हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए, अगर आप पूछते हैं किसके लिए तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो हम आपको बता दें भैया यूपी पुलिस हो गई, लेखपाल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया दोस्तों, और यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, वीडियो हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए, यहां तक कि दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपका ये हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि जब साहित्य लेके आए थोड़ा सा डीपली, है ना, हल्का फुल्का दोस्तों। ठीक है, तो जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो दोस्तों मेन फोकस हमारा आपके पता है कि यूपी पुलिस और लेखपाल पे हम मेन फोकस करने वाले हैं, और आपसे निवेदन है कि वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, जितने सारे बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, हम जल्दी दोस्तों इसके और भी पार्ट लेकर के आते रहेंगे। आपको पता है थोड़ा सा वेट था दोस्तों कि थोड़ा सा सिलेबस आ जाए। ठीक है, तो लेखपाल का सिलेबस आ गया, और जैसे यूपी पुलिस को कुछ समय पता चलता है कि भैया फॉर्म कब से आएंगे, हम तुरंत मतलब कि फिर रेगुलर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको बता दें यहीं तक हम नहीं रुकने वाले, आपको दोस्तों जीएस भी हम संपूर्ण कराएंगे। ठीक है, जीएस में चाहे वो दोस्तों जो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हम लेखपाल में आपको बता दें कि लेखपाल में ग्रामीण परिवेश भी पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों जुड़ जाइएगा हमारे साथ, और अगर पहली बार जुड़े दोस्तों तो आप जाइएगा, प्ले लिस्ट बना देंगे ज्ञान हिंदी बैच दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट बना देंगे, उस पर आपको हमेशा दोस्तों ये वीडियो मिलती रहेंगी, जो भी क्लास हम पढ़ाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार फिर कहेंगे दोस्तों, एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़े हैं, और आप पढ़ाने का अंदाजा हमारा जानते हैं कि दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आ सके, वैसे हम पूरा कवर करते हुए चलेंगे, जो जिस तरह से हमारी शैली है दोस्तों उसी अंदाज से हम पढ़ते हुए चलेंगे पूरी चीजों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी से हम रिलेटेड है, तो पहले हम हिंदी के बारे में जान लें कि हिंदी होती क्या है, इसका नामकरण कहां से हुआ, कहां से हिंदी का उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से दोस्तों, और इसी क्लास से हम दिखाएंगे कि आपके यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज हिंदी के बारे में। और देखिए हिंदी के बारे में जानने से पहले हम सोचते हैं हिंदी के बारे में जान लें कि भैया हिंदी का नामकरण कैसे हो। जैसे देखिए कोई बच्चा जैसे कि परिवार में जन्म लेता है तो उसका नामकरण कहीं ना कहीं कुछ तरीके से होता है ना, कोई ना कोई वो चीज़ें ढूंढी जाती हैं कि इसका नाम कैसे रखा जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से हिंदी का नाम कैसे, हिंदी पढ़ा। तो दोस्तों आपको बता दें ये ज्ञान बैच आपका चलने वाला है संपूर्ण हिंदी के लिए, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक चीज़ हम बेसिक तरीके से पहले बताएंगे, फिर इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे, और यहीं से दोस्तों आज की क्लास से आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी का नामकरण आपको पता है कि आपको अभी भी याद होगा कि भैया पहले भारत बहुत बड़ा था ना, बहुत विशाल भारत था। ठीक है, और अब क्या हुआ है, भारत का बंटवारा हुआ है। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान 1947 में दोस्तों भारत आजाद हुआ, आपको पता होगा, है ना। तो दोस्तों भारत के दो हिस्से हो गए हैं, क्या, एक इधर पाकिस्तान हो गया और इधर अपना प्यारा भारत हो गया। ठीक है, भारत हो गया। अब देखिए यहां पे दोस्तों क्या है, यहां पे एक नदी बहती है जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं। क्या, सिंधु नदी कहा जाता है। इस नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंधु नदी। समझिएगा, देखिए समझते रहिएगा, फिर हम इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए सिंधु नदी, और आपको पता है इधर दोस्तों एक हमारा ईरान रहता था। ठीक, ईरान, मेसोपोटामिया
ठीक है, ईरान रहता था। और दोस्तों वो लोग जो ईरान के लोग थे, अब देखिए पहले इसका नाम भारत नहीं था, ठीक, भारत नाम नहीं जाते, इसको सिंधु प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंधु प्रांत, समझिएगा, क्योंकि यह सिंधु नदी बहती थी और ये पूरा भारत था ना। अभी तो पाकिस्तान अलग हुआ है, मगर आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि सिंधु नदी बीचों बीच बहती ना, तो दोस्तों ये पूरा भारत था। तो दोस्तों इसको क्या बोलते थे? सिंधु प्रांत बोलते थे, ना कि भारत, ठीक है। कौन? ईरानी लोग दोस्तों इसको क्या बोलते थे? सिंधु प्रांत बोलते थे। अब आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, इतना समझ में आया? देखिए पहले इसको क्या बोलते? सिंधु बोलते थे, ठीक है, सिंधु प्रांत, है ना, सिंधु सिंधु कहते थे। अब देखिए जो ईरानी लोग हैं दोस्तों, वो सा को क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। और दोस्तों धा को क्या बोलते हैं? दा बोलते हैं। जैसे आप समझेंगे ना, जैसे कि आपको पता है कि खड़ी बोली में दोस्तों ना को क्या बोला जाता है? अड़ा। जैसे हम लोग प्रवीण बोलते वो लोग प्रवीण बोलेंगे, हम लोग पानी बोलते वो पानी बोलते। तो इस तरीके से दोस्तों वो लोग सा को हा उच्चारित करते थे और धा को दा कहते थे। इसीलिए दोस्तों वो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। और दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते हिंदू से क्या बन गया? हिंद बोल दिया। इसमें से दोस्तों ऊ की मात्रा भी हटा दी गई। और फिर क्या हुआ इसमें दोस्तों? क्या हुआ? ईरानी प्रत्यय दोस्तों क्या प्रत्यय जोड़ दिया? ई जोड़ दिया। क्या प्रत्यय? ई जोड़ दिया और हिंद से दोस्तों बन गई हिंदी। ठीक, क्या बन गई? हिंदी दोस्तों। मगर एक चीज याद रखेंगे, ये हिंदी किसी भाषा का नाम नहीं था, ये एक प्रदेश को दर्शाता था। कौन से प्रदेश को? अपने हिंद प्रदेश को, यानी सिंध प्रदेश को, ठीक है, जिसको ईरानी लोग क्या बोलते थे? सिंधु प्रदेश को हिंदू प्रदेश। तो वही एक प्रदेश के नाम के रूप में दोस्तों हिंदी नाम पड़ा है, ये किसी भाषा का नाम नहीं था। अभी बात करेंगे कि भाषा के रूप में किसने हिंदी का प्रयोग किया, उसके बारे में बताएंगे आपको। मगर एक चीज जान लीजिए कि हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, तो दोस्तों सिंधु नदी के कारण, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। देखिए इसके बहुत सारे अपवाद, बहुत से लोग कहते हैं कि दोस्तों इसके बहुत सारे नाम बताते हैं, मगर दोस्तों ये देखिए यहां से क्वेश्चन बनते भी नहीं है, बस इतना बनते हैं दोस्तों कि ये किस भाषा का शब्द है। तो एक एक चीज हम आपको समझाएंगे और यहीं से क्लास से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको पता चला कैसे इसका नाम दोस्तों क्या पड़ा? हिंदी पड़ा, ठीक है। मगर ये हिंदी किसी भाषा का नाम नहीं पड़ा दोस्तों, एक प्रदेश का नाम। किस प्रदेश का नाम? अपने प्यारे भारत का नाम दोस्तों। कौन बोलते थे? ईरानी लोग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं जो हमने समझाया। देखिए हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी के संबंध से हमने बताया कि भैया सिंधु नदी बहती थी। और देखिए विदेशी यात्री खासकर ईरानी लोग, जिनको हम फारसी बोलते थे ना, फारस के, है ना, फारस बोलते थे, सॉरी ना, फारस के, ने सिंधु नदी के कारण दोस्तों भारत को सिंधु का देश कहा, है ना। जो सिंधु नदी बहती थी इसीलिए भारत को सिंधु का देश बोलते थे। और ये चीज हम पहले समझा चुके हैं कि भैया वो लोग सा को क्या बोलते हैं? सा और हा को दोस्तों दा और धा बोलते हैं ना। तो इसीलिए दोस्तों ये पहली वृत्ति के अनुसार इसको दोस्तों सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिंदू कहा जाने लगा। तो उसके बाद हिंद को हिंदू से क्या बन गया? हिंदू बन गया ना, हिंद बन गया। और हिंद में क्या हुआ कि फारसी भाषा के संबंध कारक, ठीक है, फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। और आपको बता दें इस प्रकार हिंदी शब्द का नामकरण हुआ। मगर एक चीज याद रखेंगे कि यह हिंदी शब्द हिंदी भाषा के लिए नहीं, एक प्रदेश के लिए प्रयोग होने लगा। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए हिंद शब्द में इक प्रत्यय लगने से, इक प्रत्यय जुड़ने से हिंदीक बन जाता है, जिसका अर्थ होता है हिंद का, तथा इसी हिंदी से यूनानी में इंडिका। क्या दोस्तों? इसी हिंदी से दोस्तों यूनानी में इंडिका बना तथा अंग्रेजी में इंडिया बन गया। तो यानी यहीं से इंडिया शब्द का भी निर्माण हुआ है। कैसे? दोबारा समझते हैं। देखिए हिंद शब्द में क्या इक जोड़ा गया? क्या ईक प्रत्यय लगाएगा तो हिंदीक बन गया। और हिंदीक जिसका अर्थ क्या होता है? हिंद का। किसका? जिसका अर्थ क्या होता है? हिंद का। और इसी हिंदीक से दोस्तों यूनानी में इंडिका बनता है और अंग्रेजी में इंडिया बनता है। तो इंडिया भी नामकरण यहीं से निकला है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, देखिए इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई, यानी कि जो हिंद देश में निवासी थे दोस्तों उनको हिंदी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी प्रदेश है ना, मतलब इस प्रदेश को हिंदी कहा गया, ठीक है, ना कि किसी भाषा को। चलिए अब देखिए आगे चलकर यह शब्द हिंदी की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। पहले देखिए किस नाम से था? ये एक प्रदेश को प्रचलित करता था, प्रदेश को मतलब कि बताता था। मगर धीरे धीरे हिंद क्या बन गया दोस्तों? आगे चल के हिंदी भाषा होने लगा, ठीक है, भाषा के रूप में प्रयोग होने लगा। चलिए अब कुछ चीजें हम आपके सामने रखना चाहेंगे, तथ्य इनको याद रखिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब समझिएगा, भारत के फारसी कवि, क्या नाम उनका?
कवि औफी, ठीक समझिएगा, भारत के फारसी कवि कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः दोस्तों मध्य देश की देसी भाषाओं के लिए किया। देखिए देसी भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग तो कवि औफी ने किया। समझिएगा भारत के फारसी कवि हैं दोस्तों, सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदवी का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके केवल और केवल दोस्तों मध्य देश की भाषा के लिए किया था, देसी भाषाओं के लिए, ठीक है। चलिए मगर दोस्तों यहां से आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग, देखिए जो वो हिंदी था वो भाषा के लिए नहीं था, वो एक प्रांत के लिए था, यानी अपने प्यारे हिंदुस्तान के लिए था। अब क्वेश्चन आता कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो याद रखेंगे हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो तैमूर लंग के पोते थे जिनका नाम था सरफुद्दीन यजदी। क्या सरफुद्दीन यजदी कौन थे, तो तैमूर लंग के पोते थे दोस्तों। उन्होंने 1424 ईस्वी में अपनी पुस्तक जफरनामा में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए किया। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी भाषा का प्रयोग, ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी के लिए सर्वप्रथम कैसे, मतलब कब किया गया, यानी हिंदी का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले किसने किया, तो सरफुद्दीन यजदी ने 1424 ईस्वी में, किसमें, अपनी जफरनामा रचना में, ठीक है। चलिए अब एक चीज और देखेंगे कि हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो वही हैं जिनको तोताए हिंद कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान का तोता कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक भी इनको कहा जाता। तो किसको बोलते हैं खड़ी बोली जनक, याद रखेंगे अमीर खुसरो जी को, ठीक है। और इनका जन्म आपको पता कासगंज एटा में हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमने तीन चीजें बता दी कि भैया भाषा के लिए सबसे पहले प्रयोग हिंदी शब्द का किसने किया, सरफुद्दीन यजदी ने, और हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, हिंदी भाषा के लिए, तो अमीर खुसरो ने। और याद रखेंगे हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, गारसा दत्तासी। और यही गारसा दत्तासी हैं जिन्होंने सबसे पहले, क्या, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में दोस्तों इसी साल पूछा गया कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, दोस्तों गारसा दत्तासी ने दोस्तों, ठीक है। किस भाषा में, ये फ्रांस के थे, ठीक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से कि हिंदी भाषा के लिए हिंदुई शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो गारसा दत्तासी। वही गारसा दत्तासी हैं जिन्होंने दोस्तों कि हिंदी जो साहित्य दोस्तों उसको लिखने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी जो भाषा है दोस्तों, हिंदी भाषा है, तो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है, हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। देखिए तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा भैया हिंदी है तो हिंदी का ही होगा, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हिंदी जो है वो हिंदी भाषा का ना होकर दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। हमने बताया था ईरानी ने नाम दिया था, ईरानी फारसी को बोलते हैं ना। तो याद रखेंगे हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी मूलतः दोस्तों फारसी भाषा शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है हिंदी शब्द किसके द्वारा दिया गया, दोस्तों हिंदी शब्द ईरानियों ने दिया। आपको पता होगा सिंधु को हिंद बोलते थे, है ना, साको हा और दा को धा बोलते थे ना, धा को दा बोलते थे, इस तरीके से दोस्तों। तो हिंदी शब्द किसने दिया, तो ईरानियों द्वारा दिया गया। अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई के हैं दोस्तों पिछली बार के 2017 वाले, ठीक है। देखिए हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई, तो वैदिक संस्कृत से माने थे। देखिए मूल उत्पत्ति पूछा जाए तो वैदिक संस्कृत, ठीक है, और ऐसे अपभ्रंश, ठीक, तो वो चीज हम बात करेंगे। तो भैया याद रखेंगे वैदिक संस्कृत से, अगर वैदिक संस्कृत नहीं मिलता तो संस्कृत बोले, संस्कृत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत को हम हिंदी की जननी भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। हम इसको दोस्तों आगे देखेंगे किस प्रकार से हिंदी का मतलब आना हुआ, किस प्रकार से इसका जन्म हुआ, ठीक है, तो वो चीज भी देखेंगे। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत की राजभाषा क्या है, दोस्तों हिंदी है, ठीक। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत हिंदी क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, तो आपको बताना राजभाषा। क्यों, क्योंकि देश हमारा संविधान चलता है, और राष्ट्रभाषा नहीं तो क्योंकि पूरे राष्ट्र की भाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा, ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत की राजभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसलिए दोस्तों कब दिया गया, तो यह भी याद रखेंगे कि 14 सितंबर 1949 को, कब, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से, संवैधानिक बिंदु रख लेंगे, ठीक, राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए दोस्तों 14 सितंबर को, क्या, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में, हिंदी दिवस। तो क्वेश्चन आएगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर। देखिए दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, आपकी यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए,
ठीक है। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और क्वेश्चन है किस लिए? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको पता होगा कि भाग 17 में दोस्तों राजभाषा है संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक। भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कब से मनाना स्टार्ट हुआ? क्या 1949 से? नहीं, पहली बार दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाएगा? 14 सितंबर 1953 को। कब से? 1953 से हम हिंदी दिवस मनाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि भैया अब देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर, मगर विश्व हिंदी दिवस दोस्तों थोड़ा हटके याद रखेंगे कि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। कब? 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। और आपको बता दें क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। याद रखेंगे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी 1975 को। और इसकी जो उद्घाटन था, उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री जी थी, कौन थी? इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। और इसके जो कह सकते हैं अध्यक्षता किसने की थी? तो मॉरिशस के राष्ट्रपति जी थे जिनका नाम था शिव सागर राम गुलाम जी। ठीक, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए ये चीज देखते हैं कि कब से इसका शुरुआत हुआ। विश्व हिंदी दिवस हम कब से मनाया जाने लगा? तो आपको बता दें इसकी शुरुआत कब से हुई। जैसे कि हमने बताया 1953 से हिंदी दिवस मनाते रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत किसने की? तो आपको बता दें अपने ही देश के प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, मनाने के रूप में घोषणा की। किसने की? तो 10 जनवरी को मनाने के लिए किसके द्वारा दोस्तों? मनमोहन सिंह द्वारा। कब से? तो 2006 से दोस्तों पहली बार मनाया जाने लगा है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और एक चीज हमने पहले बता दिया है, ये भी याद रख लेंगे कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द या हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। और आपको बता दें कि अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके कई बार बना है। अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्या आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ज्यादा पंक्ति है जो फेमस है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। तो ये पंक्तियां किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा दोस्तों 1905 में लिखी गई थी। और इसे सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। और ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? इकबाल की रचना किसमें है? बंगे दारा में शामिल है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कुछ हम यहां से देखते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन से, क्योंकि आपको बता दें कि यूपीएसआई में लगभग दोस्तों कुछ शिफ्टों को छोड़ दे तो हर एक शिफ्ट में यहां से एक क्वेश्चन बना ही बना है। चलिए देख लेते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुए। आपको पता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहां हुआ? अपने भारत में हुआ, नागपुर में हुआ था। ठीक है, और इसका दोस्तों उद्घाटन किसने किया? तो अपने यहां की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी ने। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, अध्यक्षता किसने की थी? तो मॉरिशस के राष्ट्रपति शिव सागर राम गुलाम ने। ठीक है, और कब से कब तक मनाएगा? तो 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी 1975 में। इसीलिए 10 जनवरी को हम दोस्तों हिंदी दिवस मनाते हैं। और कब से शुरू हुआ मनाना विश्व हिंदी दिवस? तो 2006 से, मनमोहन सिंह के कार्यकाल से। ठीक है, मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरा याद रखेंगे। देखिए एक एक याद रखना कि कब कौन सा मनाया गया है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में दोस्तों, ठीक, 28 से 30 अगस्त 1976। तो 1976 याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे। दूसरा मॉरिशस में 1976 में। तीसरा दोस्तों फिर से भारत में, तीसरा फिर से भारत में कहां पर? नई दिल्ली यानी दिल्ली में। कब? 1983 में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में 1983 में। फिर चौथा फिर मॉरिशस में। चौथा कहां? मॉरिशस में मनाया गया। कब? 1993 को। कब? 1993 को। फिर पांचवा बात करते हैं तो टोबैगो में कब मनाएगा? 1996 को। ठीक है, कहां मनाएगा? पांचवा टोबैगो में। अब देखिए छठवां दोस्तों कहां? लंदन में। छठवां कहां? लंदन में 1999 में। कब? 1999 में लंदन में मनाया गया। अब देखिए सातवां 2003 में सूरीनाम में। कहां? सूरीनाम में 2003 में मनाया गया। कौन सा? सातवां। ठीक है, सातवां सूरीनाम। अब देखिए आठवां कहां? फिर से दोस्तों न्यूयॉर्क मनाएगा। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में मनाएगा। कब दोस्तों? 2007 में। ठीक है, कब? 2007 में। और नौवें की बात करते हैं तो नौवां मनाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कब? 2012 में। और वही बात करते हैं 10वें की, तो 10वां मनाएगा भोपाल में। कहां? तो 2015 में दोस्तों मनाएगा भोपाल में। और कब से कब तक? तो 10 से 12 सितंबर तक। और दोस्तों 11वां बता दें
तो 11वां आप लिख लीजिएगा। 11वां कहां बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया पोर्ट लुई, कहां पर? पोर्ट लुई मॉरिशस में, ठीक, मॉरिशस याद रखेंगे, मॉरिशस में, ठीक। कब बनाया गया? तो 2018, ठीक है, 2018 में, ठीक। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, कम से कम 11 सम्मेलन आपके याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इतने बने हैं, अगर आपने पेपर दिया होगा आपको पता भी होगा, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों, ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी कहां पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या? ज्ञान RBL, और उसके बाद में आप ऑफिशियल लगा देंगे, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, डली हुई, ठीक। तो यहाँ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको और बहुत सारी पीडीएफ को मिल जाएंगी। और आपको बता दें ये हमारी ई बुक है, ये हमारी 4 ई बुक हैं, अगर इन्हें परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं, जिसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं लिंक से जाकर के। देखिए ये हिंदी साहित्य इतिहास की संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा इसमें, और ये हिंदी की है दोस्तों, सामान्य हिंदी बहुत अच्छे से हमने इसमें डिजाइन किया है, पूरी संपूर्ण हिंदी आपको मिल जाएगी जिससे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और ये हिंदी भाषा और उसकी बोलियां हैं, ये 25 रुपए की, देखिए इनके रेट बता दिए, 25 रुपए की, 50 रुपए की, देखिए पीडीएफ के रूप में मिलेगी, ये 50 की है, ये 50 की है, और ये पत्र लेखन की 25 रुपए की, यानी कि टोटल अगर आप लेते हैं तो 150 रुपए पड़ जाएगी, ठीक है। अगर देखिए आप सीधा लिंक देते हैं वहां से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे इस नंबर पर, क्या गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तब भी आपको ये हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उसी तरीके से हम आपकी क्लासें स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ एक आध दिन में दोस्तों ये रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इसकी जरूरत है या नहीं। हम इसके अलावा यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ाएंगे, ठीक। उसके अलावा दोस्तों ग्रामीण परिवेश की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा मगर हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जोड़ते रहिएगा दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।